मैडम ने मेरे कांपते हाथों से सूट पकड़ा और फ़ौरन ही वापस पकड़ा दिया और बोली, नहीं ये नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी का दिखाओ, अगर नेट वाला है तो वो दिखाओ। मैंने वो सूट उनके हाथ से पकड़कर वापस रखा और नीचे बैठकर उसी लाइन में नेट वाले देखने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे काले रंग में एक नेट वाला सूट मिल गया जो काफ़ी सॉफ्ट था और क्वालिटी से भी अच्छा लग रहा था। मैंने वो सूट उठाकर मैडम को पकड़ाया तो उन्होंने वो पकड़ा और मेरे सामने ही उसको खोल लिया। मेरे ओसान हता हो गए। अभी तक मैंने जितनी ख़वातीन को सूट खरीदते देखा था वो काउंटर के ओट में खोल कर देखती थीं, मगर उन्होंने मेरे सामने ही काउंटर के ऊपर खोला और उसको उल्ट पलट कर देखने लगीं। फिर बोली, इसमें और कौन कौन से कलर हैं? मैंने हल्कलाते हुए कहा, मैम ये कलर भी अच्छा है। खातून हल्का सा मुस्कुराई। वो समझ गई थी कि आज से पहले मैंने सेल नहीं की है कभी। फिर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा कोई और कलर है तो दिखाओ। मैं वो उनके हाथ से लेने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं ये यहीं रहने दो, तुम और कलर दिखाओ। मैंने नीचे बैठकर सुर्ख और स्किन कलर में भी इसी तरह का निकाल लिया और उनके सामने रख दिया। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे और मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे। शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी कुछ ज़्यादा ही वाज़िया हो रही थी। फिर खातून ने मुझसे उनकी कीमत पूछी तो मैंने बगैर सोचे समझे 500 रुपये कीमत बता दी, क्योंकि उसकी क्वालिटी मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा ये महंगा भी होगा। खातून ने कोई बहस नहीं की और सुरख रंग का एक साइड पर करके बाकी दो मुझे वापस कर दिए और बोली, कोई और डिज़ाइन है तो वो भी दिखा दो। मैंने दिल ही दिल में मैडम को बहुत बुरा भला कहा और बैठकर दोबारा से मुख्तलिफ डिज़ाइन देखने लगा। दिल तो चाह रहा था वो फ़ौरन मुझे पैसे पकड़ाएं और यहाँ से चलती बने ताकि मेरी जान छूटे, मगर वो तो जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। शायद उनको मेरी हालत देखकर मज़ा आ रहा था। अब की बार मैंने एक और डिज़ाइन निकाला जिसके कप यानी कि अगला हिस्सा जो ऊपर आता था वो फोम वाला था और काफ़ी मोटा था और उसके कप पर खूबसूरत लैस लगी हुई थी और दोनों कप्स के दरमियान भी एक छोटा सा फूल बना हुआ था। ये नीले और काले रंग में था। मैंने दोनों कलर निकालकर मैडम को दिखा दिए। उन्होंने हाथ में पकड़कर खोला और कप को हल्का सा दबाकर देखा और फिर उसका डिज़ाइन देखा तो बोली, असल चीज़ तो तुमने अब दिखाई है, ये खूबसूरत हैं। फिर दोनों रंगों को बारी बारी देखती रहीं। फिर उन्होंने दोनों मेरे सामने कर दिए और बोली, इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगेगा? उनका ये सवाल तो मुझ पर बिजली बनकर गिरा। अब मैं उन्हें कैसे बता सकता था कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मगर मैंने हिम्मत जमा करके कहा, मैम आपके रंग के मुताबिक तो काले रंग का ही अच्छा लगेगा। मैंने किस मुश्किल से ये बात की मैं ही जानता हूँ। मेरी बात सुनकर मैडम ज़ेर लब मुस्कुराई और बोली, ठीक है इसके कितने पैसे होंगे? मैंने कहा, मैडम इसके भी 500। तो वो बोली, ठीक है ये नीले रंग का वापस रख दो। मैंने नीले रंग का वापस रखा तो मैडम ने नेट का और फोम वाला दोनों मेरे हाथ में पकड़ाए और बोली, ठीक है इनको छापर में डाल दो। मैंने जल्दी जल्दी एक सफ़ेद छापर उठाया और दोनों उसमें डालकर खातून को पकड़ा दिए। उन्होंने एक नज़र मुझे और फिर एक नज़र छापर पर डाली, फिर छापर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये इसको बाज़ार में इसी तरह लेकर फिरूँगी मैं। इसको किसी खाकी कागज़ के लिफाफे में पैक करके फिर काले रंग के छापर में डालो। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दो बार मैंने इकबाल साहब को इसी तरह कागज़ के खाकी लिफाफे में डालकर देते हुए देखा था। मैंने मैडम के कहने के मुताबिक पैक किए और उन्हें थमा दिए। मैडम ने अपने हैंडबैग से एक छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से 1000 का एक नोट मुझे थमाते हुए बोली, पूरे लोगे या कुछ रायत भी करोगे? मैंने कहा, मैडम फ़िक्स रेट है हमारा, लेकिन आपको 50 रुपये की रायत कर दूंगा। ये कहकर मैंने 50 रुपये मैडम को पकड़ाए तो उन्होंने वो पैसे लेकर अपने पर्स में डाले और जाते हुए मुझे एक शरारती मुस्कुराहट देकर गईं। शायद अभी भी वो मेरी हालत से महफूज हो रही थी। उनके जाते ही मैंने कूलर से 2 गिलास पानी पिए और गहरे गहरे सांस लेकर अपनी हालत दुरुस्त की। उसके बाद कुछ मज़ीद औरतें आईं, मगर वह साबुन लिपस्टिक पाउडर लेकर गई थीं। कुछ देर बाद इकबाल साहब भी आ गए। उन्होंने हस्बे मामूल आते ही मुझसे पूछा, हाँ सुलेमान बेटा कोई चीज़ फ़रोख्त की है? मैंने डरते डरते कहा, जी हाजी साहब। उन्होंने कहा, क्या चीज़ फ़रोख्त की? मैंने डरते डरते कहा, हाजी साहब वो एक खातून आई थी,
وہ اقبال صاحب بولے کیا لے کر گئی ہیں؟ میں نے کہا وہ جی وہ اپنے لیے سوٹ لے کر گئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری خالہ غیر ہو رہی تھی۔ اس پر حاجی صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولے تم نے فروخت کیے ہیں آج؟ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا جی حاجی صاحب وہ اصل میں۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے سوچا کہ گاہک واپس نہیں جانا چاہیے تو میں نے وہ فروخت کر دیے۔ یہ سن کر حاجی صاحب مسکرائے اور میری کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے بہت خوب بھائی، یعنی اب تم سیکھ گئے ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کون سے فروخت کیے اور کتنے میں؟ میں نے بتایا تو انہوں نے کہا بہت خوب، تم نے تو 100 روپے زیادہ کی بچت کروا دی۔ آج سے تم صرف جولری اور کاسمیٹ نہیں بلکہ انڈر گارمنٹ بھی سیل کیا کرو گے۔ پھر حاجی صاحب نے فارغ وقت پر رات کے 9 بجے کے قریب جب بازار میں رش بالکل ختم ہو گیا تھا مجھے مختلف سائز کے بارے میں اور ان کے ڈیزائن کے بارے میں بتایا، کون سے کہاں پڑے ہیں، دیسی اور امپورٹڈ جو کافی مہنگے تھے، ایک سوٹ 1000 روپے تک کا بھی تھا۔ اس کے بعد حاجی اقبال صاحب نے مجھے خواتین کے بارے میں بھی بتایا، اس میں اسمال، میڈیم، لارج کے بعد ایکسٹرا لارج سائز تک بھی تھے۔ پھر اس دن سے میں نے سوٹ بھی سیل کرنا شروع کر دیے۔ کبھی میں جولری وغیرہ دکھاتا تو کبھی اندر کے کپڑے سیل کرتا۔ دونوں طرف میری توجہ ہو گئی تو حاجی صاحب میری کارکردگی سے کافی خوش ہوئے اور 4 ماہ کے بعد میری تنخواہ 6 سے بڑھا کر 7000 کر دی، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس دوران انکل باسط بھی مہینے میں 1-2 بار چکر لگا کر میری کارکردگی کے بارے میں حاجی صاحب سے پوچھ لیتے تھے۔ یہاں میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ لوکل عورتیں تو حاجی صاحب سے ہی طلب کرتی تھیں، مگر جو کچھ ماڈرن قسم کی عورتیں ہوتی تھیں وہ زیادہ تر مجھے ہی کہتی تھیں دکھانے کے لیے، اور میں ان کی ظاہری حالت کے مطابق اچھی کوالٹی اور لو کوالٹی کے دکھاتا تھا۔ دوستو اگلی قسط ان دوستوں کو ملے گی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، تو جلدی سے لنک پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔